बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है, उसका तहे दिल से शुक्रिया। मैं ही हूँ कुकिंग विद महरीन, जिसका नाम स्वीटी के मुंह से अदा तक नहीं हो रहा था और वो कह रही थी किचन विद महरीन। मैं बात कर रही हूँ स्वीटी जी लाहौरी ब्लॉगर के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब किसी के बारे में बात करती हूँ तो मैं सामने वाले का नाम लेने की हिम्मत भी रखती हूँ। तो आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। स्वीटी और मेरी दोस्ती तकरीबन 1.5 साल पुरानी है। मैं कभी किसी का एहसान भूलती नहीं। एक वक्त था जब स्वीटी ने मुझे थंबनेल बनाना सिखाया था, एक वक्त था जब स्वीटी ने मेरी हेल्प की थी और मेरा लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में लगाया था। जैसे ही मेरे उस पर व्यूज़ आए, स्वीटी ने 1 घंटे बाद ही उसको रिमूव कर दिया और ये कह के कहा कि महरीन में मुझे एक और यूट्यूबर हैं, उनसे मेरी फ़ाइट हो गई। उन्होंने कहा कि तुमने महरीन का क्यों लगाया, तो मैं तुम्हारा रिमूव कर रही हूँ। लेकिन मैं उस टाइम पे समझ गई थी कि ये ऐसी इंसान है कि ये किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकती। ये लिंक तो शेयर कर देती है, लेकिन जब इसको लगता है कि व्यूज़ आना शुरू हो गए तो ये फ़ौरन से हटा देती है। मैंने कुछ भी नहीं कहा। आज भी उसने जो लिंक शेयर किया था, मैं उसका एहसान मानती हूँ, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके बाद मेरी इससे दोस्ती होती गई। हम लोग इससे बहुत आपस में अपनी पर्सनल बातें शेयर करते, बहुत अच्छी दोस्ती रही। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैंने जो है एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने कहा कि चैनल खरीदना बिल्कुल ही बेवकूफ़ाना हरकत है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आगे जाके चैनल चलेगा नहीं चलेगा। इसके ऊपर स्वीटी ने मेरे अगेंस्ट वीडियो बनाई। वीडियो बनाते के साथ ही स्वीटी की मेरे पास कॉल आई और स्वीटी ने कहा, यार मैंने लोगों के कहने पर बना दी, तुम मेरे अगेंस्ट वीडियो मत बनाना। मैंने कहा, यार तुम मुझे हमेशा बेइज्जत कर देती हो वीडियो बना के और तुम फिर मुझे बोलती हो कि मेरे अगेंस्ट वीडियो मत बनाना। कह रही है, यार ऐसे चलता है। स्वीटी, अगर तुम सच्ची हो तो तुम बताना कि मैंने यहाँ पर एक लफ्ज़ भी क्या झूठ कहा है। तो स्वीटी ने मुझे ये बात कही। मैंने कहा, चलो मैं तुम्हारे अगेंस्ट वीडियो नहीं बना रही। लेकिन वहीं पर एक दूसरी यूट्यूबर थी, उन्होंने कहा कि स्वीटी ये तुम्हारे बारे में बोलती है। उसने मुझे कमेंट्स भेजे। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, स्वीटी तो वो बोल रही है कि मेरी जो तीसरी बहन हो तुम, और मैं तुम पे जान देती हूँ, और ये मेरे बारे में इस तरह की बातें कैसे कर सकती है। मैं तो इसको सच्चे दिल से बहन मान के बैठ गई हूँ। फिर लोगों से उसने मेरे खिलाफ, मैंने फिर स्वीटी के अगेंस्ट वीडियो नहीं बनाई, लेकिन स्वीटी ने जहाँ पर ये क्लिप लगाया था कि मैं लोगों को पता नहीं क्या गलत बोलती हूँ इस तरह का, मैंने सिर्फ वो क्लिप चलाया। मैंने कहा, देखें स्वीटी ने ये मेरे बारे में बोला है, लेकिन मैं किसी गरीब की मैं मजबूरी का फ़ायदा उठाती हूँ। तो मैंने उसका वो क्लिप चलाया। मैंने कहा, ये इसने कहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने खुद ने, जिसकी मैंने ऑडियो चलाई है, उन्होंने खुद ने कहा था कि आप लोगों को बताएं कि चैनल ख़रीदना सही बात नहीं है। तो ये बस स्वीटी से गलत फहमी हो गई। मैंने आज भी मेरी वो वीडियो मेरे चैनल पे है, आप लोग जाके देख सकते हैं। मैंने सिर्फ इतनी सी वीडियो बनाई, स्वीटी आग बगोला हो गई कि मैंने जब तुम्हें मना किया था, तुमने मेरे अगेंस्ट वीडियो क्या। मैंने कहा, स्वीटी यार मैंने तुम्हारे अगेंस्ट नहीं बनाई। एक और जो यूट्यूबर हैं वो मेरे बारे में गलत बातें कर रही थी, मैंने उनको जवाब देना था। तुम्हारा तो क्योंकि स्टार्टिंग तुमने ली थी तो मुझे सिर्फ तुम्हारा क्लिप लगाना ज़रूरी था। स्वीटी ने किसी की नहीं सुनी। स्वीटी ने बोला, अब तुम बचो। स्वीटी ने मेरे अगेंस्ट इतने लोगों को कहा कि इसके खिलाफ वीडियोस बनाओ। उसके शौहर ने लाइव बैठ के मुझे आंटी बोला, पता नहीं क्या क्या, बहुत घटिया लैंग्वेज। अल्हम्दुलिल्लाह हम ख़ानदानी लोग हैं। आप कह रही हो ख़ानदानी लोग हैं आप लोग। ख़ानदानी लोग कभी भी अपने मर्दों को औरतों के सामने खड़ा नहीं करते। आपने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा कि मेरे हस्बैंड ने आके बैठ के यूट्यूब पे किसी भी औरत के बारे में नाजेबा लैंग्वेज यूज़ की हो। स्वीटी के हस्बैंड ने सिर्फ यूट्यूब पे ही बैठ के नहीं, बल्कि अलग से भी बहुत कुछ बकवास की मेरे बारे में। उस टाइम पे मैं बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। मेरा अगेंस्ट रोज़ाना वीडियोज़ आती हैं, घटिया है, फलानी है, ढिमकानी है, पता नहीं क्या। और जो लोग नहीं बनाना चाह रहे थे मेरे अगेंस्ट वीडियो, वो लोग मुझे स्वीटी के वॉइस मैसेजेस भेज रहे हैं कि देखो ये बंदी हमें कह रही है कि इसके अगेंस्ट वीडियो बनाओ, थंबनेल में बना के दूंगी, टाइटल। अगर इस बात पे ये मुकरी, खाले कसम, मैं सारी क्लिप्स वो चला दूंगी, सारी वीडियोस में चला दूंगी, सारे वॉइस रिकॉर्डिंग चला दूंगी, ठीक है। लेकिन मैं ये काम पसंद नहीं करती कि किसी की भी वॉइस रिकॉर्डिंग यहाँ पर चले। इस वजह से सिर्फ और सिर्फ मैं रुकी हुई हूँ और मैं नहीं चला रही। मुझे ये चीज़ सबसे घटिया लगती है, क्योंकि ख़ानदानी लोगों का ये काम नहीं होता कि किसी की भी वॉइस इस तरह कहीं पर भी पब्लिकली शो कर दी जाए। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, मेरी स्वीटी से बातचीत बंद हो गई। जागनी रात पे जब मैं मुसल्ले पे बैठी तो मेरा दिल घबराया। मैंने कहा, मेरा रब क्या कहेगा कि तू एक बंदे से नाराज़ है और तू मुझे मनाने आ गई, तो पहले मैं उसको तो मना लूँ। मैंने स्वीटी को कॉल की। मैंने कहा, यार दफ़ा करो, और जो कुछ हो गया मैंने तुम्हें माफ़ किया, तुम मुझे माफ़ करो और बात ख़त्म करो। स्वीटी ने बड़े प्यार से मेरे से बात करी और हम लोगों ने सलाम दुआ करके फ़ोन कट कर दिया। लेकिन स्वीटी ने सुबह ही उसके ऊपर कंटेंट बना लिया, वीडियो बना ली कि एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी, ये कि मैंने फिर भी
फिर भी मैंने कहा कि चलो अल्लाह की खातिर मैंने इसको अभी भी माफ़ किया। उसके बाद हमारी अच्छी खासी बातचीत होती रही, सलाम दुआ थी, सब कुछ थी। स्वीटी ने मुझे नहीं बताया कि अंबर का रिश्ता इसके घर पे हुआ है। वो मेरे से अच्छी बात करती, मैं उससे अच्छी बात करती, कम करते थे लेकिन कभी कभार जो भी काम की ज़रूरत की बात होती थी तो हम दोनों एक दूसरे से बातचीत कर लिया करते थे। फिर आ गया रिश्ते की बात, तो मुझे आई शबाना आंटी की तरफ से दावत। मैंने टाइटल लगाया कि मुझे निकाह की दावत आई है, तो स्वीटी ने मेरे पास मैसेज किया कि तुम्हें निकाह की दावत आ गई। मैं इंतज़ार कर रही थी कि तुम्हें निकाह की दावत आए तो फिर मैं भी दूँ। मैंने कहा यार अब तो ये सारा बहाना है, अगर तुम्हें देनी होती तो पहले तुम दे देती। तो स्वीटी जी ने ये कहा कि नहीं, मैं उनका एहतराम करती हूँ, वो लोग बड़े हैं तो उन लोगों की तरफ से पहले दावत आनी चाहिए, उसके बाद मैं दूंगी। तो यही मैंने सोचा था। मैंने कहा चलो हो सकता है ऐसी बात हुई हो। तो स्वीटी ने मुझे दावत दे दी। अच्छा, दावत देने के बाद स्वीटी मेरे से थोड़ी देर बात करती रही, फिर उसके बाद उसने फ़ोन कट कर दिया। रात को देर रात उसने मुझे मैसेज किया कि तुम जाग रही हो। मैंने कहा हाँ। तो बोली मुझे बात करनी है। मैं वो उस टाइम पे वो बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसने मुझे रो रो के बहुत सी बातें बताई, वो उनका पर्सनल मैटर है, ठीक है, कि मैं अपने भाई के तरले कर रही हूँ, मिन्नतें कर रही हूँ, वो नहीं मान रहा निकाह के लिए, वो भाग रहा है, वो जा रहा है, वो ये कर, बहुत सी बातें करी। उस टाइम पे मेरा दिल पिघला और स्वीटी ने कहा कि मेरी अंबर ने हमारी बेइज्जती कर दी, शरारे इस तरह किया वैस तरह। तो मैंने कहा तुम परेशान मत हो, मैं शरारे के फेवर में कि ना तो इसमें तुम्हारी बेइज्जती हो ना शबाना आंटी की बेइज्जती हो, मैं शगुफ्ता आपी से कहती हूँ वो वीडियो बना देंगी कि भाई आप लोग प्लीज़ निकाह हो रहा है, इस तरह खूबसूरत मौके पे किसी को इस तरह की बातें ना करें, दिल ख़राब होते हैं लोगों के। तो स्वीटी ने कहा ठीक है। हाँ, शगुफ्ता आपी ने वीडियो बनाई, उन्होंने किसी और से भी कहा, मीठी मीठी से कहा, किससे कहा, और इन लोगों ने वीडियोज़ बनाई कि प्लीज़ इस खूबसूरत मौके पर गलत कमेंट्स ना करें, क्योंकि स्वीटी उस टाइम पर बहुत रो रही थी। फिर जो है स्वीटी ने कुछ ऐसी बातें की जो कि मुझे पसंद नहीं आई, वो शबाना आंटी की फैमिली के बारे में की। फिर उसके बाद एक दोपहर का टाइम आ गया, सुबह का टाइम आ गया, मुझसे ऐसी कुछ बात नहीं हुई, लेकिन हाँ मैं हल्फिया कह रही हूँ किसी और से बात हुई जो कि बात सही नहीं लगी मुझे, और वो इनका पर्सनल मैटर है, वो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगी, मैं सिर्फ अपनी क्लियरिफिकेशन देने आई हूँ और कुछ नहीं। तो मैं अपने भाई के घर पे जब निकाह में तैयार होके और निकाह में जाने के लिए अपने भाई के घर पे पहुंची हूँ, क्योंकि मेरे भाई और जो शबाना आंटी के हस्बैंड हैं वो जिगरी दोस्त हैं और ये तीनों जो हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये लोग जो हैं, मैं अपने भाई के पास पहुंची हूँ तो मैंने कहा कि बस जैसे बहन भाई आपस में नॉर्मली यार बात करते हैं, उस टाइम पे ये जो लाइव आ रहे थे, गंदगी मचा रहे थे, बेइज्जत कर रहे थे, जलील कर रहे थे, इनका शौहर बोल रहा था कि इनके घर पे गिफ्ट्स रोज़ाना लोग लेके आ जाते हैं, इस तरह ये सारी बातें चल ही रही थी। सब लोग ही उस टाइम पे ये बातें कर रहे थे कि शबाना आंटी को अभी इतनी एमरजेंसी में निकाह नहीं करना चाहिए था। ऐसे ही मैंने भी कह दिया कि इनको अभी निकाह नहीं बल्कि मंगनी करनी चाहिए थी, क्योंकि इन लोगों की निभेगी नहीं। और जिस तरीके की स्वीटी बातें बोल रही है ना कि रात को रो रो के कि भाई मेरा भाई ज़बरदस्ती हम उसकी शादी करवा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है इनकी शादी ज़्यादा टाइम तक चलेगी नहीं। मेरे भाई ने कहा उसी वक्त कि ये मेरी बेटियों से ज़्यादा मुझे अजीज़ है, महरीन मुझे बताने दे। मैंने कहा अब देर हो चुकी है मत बताओ। बोला नहीं, कल को मेरे दिल में ये अफसोस नहीं होगा कि मैंने किसी की बेटी की जो है ना ज़िंदगी बचाने की कोशिश नहीं की। जी, आपने बात सुनी, समझी, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको इसके बारे में क्या कहना है, आप क्या समझते हैं कि क्या है, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे यही छाया हुआ है। तो इस बारे में हम भी बहुत कुछ सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और इस तक जाना चाह रहे हैं कि ये मामला है क्या। और जैसे कि आप भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये क्या लगता है। और अभी ये उनकी बात ख़त्म नहीं हुई थी, वो जो बात बताना चाह रही हैं अभी इसमें और भी बात शामिल है, तो वो मैं अपने बाकी ब्लॉग में लगाऊंगी और फिर आप बताइएगा कि क्या आपको समझ आ रही है कि ये क्या हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।